मैं संतोष जिंदल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं। उन दोनों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज कंपाउंड इंटरेस्ट की ये तीसरी क्लास होगी। आज की क्लास में हम कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चंस हैं और इनके लिए मैं आपको बहुत मज़ेदार सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिनसे कि हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं या तो 2 साल का डिफरेंस या फिर 3 साल का डिफरेंस। तो देखिए अगर मैं बात करूं पहले 3 साल के लिए क्या है शॉर्ट ट्रिक। अगर 3 साल का डिफरेंस निकालना हो, हम कहें अगर रेट का फ्रैक्शन 1/a की फॉर्म में है और टाइम कितना है 3 साल। अगर टाइम 3 साल है, ये हमें पहले ही बता चुका, 3 साल के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होता है ए की क्यूब। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या होता है 3a+1। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है 3 साल के लिए। अब देखिए अगर हम 2 साल की बात करें तो देखिए 2 साल के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी। पहले अगर हम कहें रेट का फ्रैक्शन b/a की फॉर्म में आता है, ये अंश b है और हर a है। तो देखिए टाइम पहले ही मैं बता चुका हूँ 2 साल है। यकीन मानिए दोस्तों ये ट्रिक जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये पहले किसी ने नहीं बताई होगी। ये हो सकता है बता दी हो लेकिन ये किसी ने नहीं बताई होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है b² के। और प्रिंसिपल यानी मूलधन ये किसके बराबर होता है a² के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिक्स। इन ट्रिक्स की हेल्प से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चलिए पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आज की क्लास में यही क्वेश्चंस रहेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है। एक व्यक्ति को 48 रुपए ज्यादा मिलते हैं अगर वो किसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश करता है बजाय सिंपल इंटरेस्ट के। अगर टाइम 2 साल हो और ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो आपको बताना है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा निवेश किया गया धन कितना था, वो पैसे कितने थे। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 8%। 8% का जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा 2/25। अब देखिए अगर हम इसको b/a से कंपेयर करें तो यहाँ पे b कितना है 2 और a कितना है 25। हम कह सकते हैं प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। और देखिए CI-SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। देखिए यही क्वेश्चन में कितना दिया है 48 रुपए, तो हम कह सकते हैं 4 की वैल्यू कितनी है 48, तो 1 की वैल्यू कितनी है 12। हमें क्या बताना है प्रिंसिपल, तो 625 की वैल्यू निकाल लेंगे। 625 की वैल्यू निकालने के लिए 625 को 12 से गुणा कर देंगे। जब आप इसको गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 7,500 रुपये। यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा जो निवेश किया था वो कितना था 7,500 रुपये का। तो देखिए दोस्तों कैसे चुटकी बजाते ही 2 से 3 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही और भी मजेदार क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ये ट्रिक्स आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है। एक निश्चित धनराशि पर 2 सालों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है। तो आपको बताना है वो धनराशि कितनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है 4%। 4% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/25। b/a के साथ कंपेयर करें तो a कितना है 25 और b कितना है 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 रुपये। 1 हो जाएगा। देखिए इसी 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 1 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। अब देखिए 1 की वैल्यू 1 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 625।
इसका मतलब हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 625 रुपये। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रिक की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। वर्बली ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है। 1000 रुपये पर 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अगर 10 रुपये है तो आप लोगों को बताना है ब्याज की दर क्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए CI और SI का डिफरेंस ये कितना दिया है, 10 रुपये। और प्रिंसिपल यानी मूलधन ये कितना दिया है, 1000 रुपये। अब देखिए, जब हमने डिटेल मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था तो हम कैसे करते थे, ये 1000 रुपये यहाँ प्रिंसिपल हम इधर लिखते थे। इसके बाद देखिए हम रेट मान के चलते हैं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R% पर एनम मान लिया। इसके बाद देखिए 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ रेट का फ्रैक्शन निकालते थे यानी R/100 करते थे। R/100 को हम यहाँ गुणा करते थे, तो ये R/100, ये R/100। इससे हम क्या निकालते थे, दोनों सालों का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, 10R, और ये भी हो जाएगा 10R। और देखिए दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको R/100 से गुणा कर देंगे, ये R/100। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, R²/10, ये R²/10 हो गया। अब देखिए ये था सिंपल इंटरेस्ट, 10 + 10 20R, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए अंतर जो होता है, डिफरेंस होता है CI माइनस SI का। ये जो CI माइनस SI है ये क्या आता है, R²/10। तो हम क्या कह सकते हैं, CI माइनस SI यहाँ से कितना निकल के आया, R²/10। R²/10 निकल के आ जाएगा, दोनों का अंतर। अब देखिए यही क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 रुपये। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो हम कह सकते हैं जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 10% वार्षिक, क्योंकि बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल ली। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दे रखा है एक निश्चित धनराशि पर 3 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये 25 पैसे है। अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो आपको बताना है कि वो धनराशि कितनी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए रेट क्या दे रखा है, 5%। रेट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/20। अब अगर इसको मैं 1/a के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर a कितना है, 20। क्योंकि टाइम दे रखा है 3 साल, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल यानी वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 20 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 8000। अब देखिए CI माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना होता है, 3a + 1। a अगर 20 है तो ये जाएगा 20 × 60 और 1 61 यूनिट निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिया है, 15 रुपये 25 पैसे। तो हम क्या कह सकते हैं, 61 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 रुपये 25 पैसे। तो हम यहाँ से निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये। 4 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 1/4। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 8000 की। तो हम कह देंगे 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 गुणा 8000, ये निकल के आएगा 2000, जो कि क्या है, प्रिंसिपल। हमने मूलधन माना था 8000, 8000 की वैल्यू 2000। तो हम कह सकते हैं वो जो जमा धनराशि है वो कितनी है, 2000 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, कैसे हर क्वेश्चन हम 2 से 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं इन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि पर 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 252 रुपये 20 पैसे है। अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो आपको बताना है इसी धनराशि पर इसी ब्याज की दर से और इसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 5%। 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। तो हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 20 का क्यूब यानी 8000 रुपये।
ये 8,000 हो जाएगा। अब देखिए CI माइनस SI ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A कितना है 20, तो 20 गुणा 3 प्लस 1 ही हो जाएगा 61 यूनिट। चलिए अब इसको कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल लेते हैं हम। तो देखिए ये हम कैसे निकालते थे, 8,000 ये 3 साल के लिए हमने कर लिया। पहले इसका 1/20, 1/20, 1/20, यहाँ से हम निकाल देंगे इसका तीनों सालों का साधारण ब्याज। ये कितना आ जाएगा 400, 400, 400। अब देखिए हम दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसका 1/20 गुना ये 20 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका 1/20 ये 20, इसका 1/20 ये 20 और इसका 1/20 कितना हो जाएगा 1। तो अब देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कितना हो जाएगा ये 400, 400, 400, 1200, 1260 प्लस 1 1261। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1261। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब देखिए 1261 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 252 रुपये 20 पैसे। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 से ये 5 पर चला जाएगा, 252.2 से ये 5 पर चला जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/5। अब देखिए साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है 400 प्लस 400 प्लस 400 1200। तो 1200 की वैल्यू हम निकाल देंगे, ये कितनी हो जाएगी 240 रुपये। 1200 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 240। 1200 क्या था सिंपल इंटरेस्ट, तो हम कह सकते हैं जो साधारण ब्याज है वो यहाँ पर कितना है 240 रुपये। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के कैसे हमने मजेदार तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर दोस्तों जमकर बरसने चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि पर 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 282 रुपये 15 पैसे है और इसी धनराशि पर समान समय और समान ब्याज की दर से 2 सालों का जो साधारण ब्याज है वो 270 रुपये है। तो आपको बताना है वो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर है वो R% पर एनम है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा R/100। अब देखिए 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 270, तो 1 साल का निकालने के लिए इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 135। अब देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, ये हम P मानते थे, यहाँ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और इसको हम क्या करते थे गुणा कर देते थे फ्रैक्शन से R/100 से। तो ये कितना निकल के आ रहा है देखिए 270, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 282.15, इन दोनों का अंतर लेंगे तो ये कितना आएगा 12 रुपये 15 पैसे, जो कि डिफरेंस यहाँ आता था। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 135 का अगर हम R/100 से गुणा करें तो ये किसके बराबर होता है 12 रुपये 15 पैसे के। अब देखिए R/100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 12 रुपये 15 पैसे, ये डेसिमल हटाने के लिए 100 नीचे आ जाएगा और ये 135, 100 से ये 100 कट जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 15 से ये 9 पे, 15 से ये जाएगा 81 पे, 9 से ये 9 पे, तो हम क्या कह सकते हैं जो R है वो कितना है 9, यानी ब्याज की दर कितनी है 9% वार्षिक। तो देखिए बहुत आसानी से हमने ब्याज की दर निकाल ली जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 9% वार्षिक। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि पर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है और 1 साल के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है। अगर दोनों बार ब्याज की दर 16% वार्षिक है तो आपको बताना है कि वो धनराशि कितनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 16% वार्षिक। अब देखिए क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16 का आधा 8%, 8% का फ्रैक्शन देखिए क्या हो जाएगा 2/25। अगर इसकी तुलना करें हम B/A के साथ तो A की वैल्यू 25 और B की वैल्यू 2, तो हम क्या कह सकते हैं CI माइनस SI कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि टाइम यहाँ पर कितना है 1 साल और 1 साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे 2, तो इसलिए 2 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर। अब देखिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 625। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 4 है,
क्वेश्चन में यही अंतर कितना दिया है 56, तो हम क्या कह सकते हैं 4 की वैल्यू कितनी है 56, तो 1 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी 56/4, ये निकल के आ जाएगी 14। अगर 1 की वैल्यू 14 है तो हमें क्या बताना है प्रिंसिपल सम ऑफ मनी, जो कि हमने माना है 625, तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 625 गुणा 14, ये निकल के आएगी जब आप इसको गुणा करोगे तो 8750 रुपये। तो वो धनराशि कितनी है 8750 रुपये। तो देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने 2 से 3 स्टेप्स के अंदर कर लिया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये है। तो आपको इसी धनराशि पर इसी समय के लिए इसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताना है, कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर यहाँ पे 12% है। देखिए 12% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/25। अब इसकी तुलना करते हैं हम b/a के साथ, और टाइम कितना दिया है 2 साल। अब देखिए b कितना है 3, तो हम क्या कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625। चलिए अब निकाल लेते हैं हम इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ये 625 रुपये, इसको हम किससे गुणा कर देंगे 3/25 से, इधर भी 3/25 से, तो ये आ जाएगा 75, इधर 75। फिर हम निकाल देंगे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा 25 या 75, 3 या 9, तो ये जो निकल के आता है ये क्या आता है हमारा CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, ये कितना है 9 यूनिट, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 2544, यहाँ से कितना आ रहा है 75 प्लस 75 150 प्लस 9 159, तो हम क्या कह सकते हैं 159 की वैल्यू कितनी है 2544 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16 रुपये। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16 रुपये। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 रुपये है तो हम 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा दोनों ब्याजों का अंतर। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुणा 9, ये कितना हो जाएगा 144 रुपये, यानी कि हम कह सकते हैं CI माइनस SI कितना है 144 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना है 144। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2544 है, ये सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, ये 144 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा 2544 माइनस 144, ये निकल के आ जाएगा 2400 रुपये, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं। सारे धमाकेदार क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किए, धमाकेदार क्वेश्चंस की ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। बस जरूरत है तो आप लोगों के सहयोग, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे भरपूर प्यार नहीं मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जुड़वाइए, मैं आपको लगातार ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँगा जो SSC के किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए फिर दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।